हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीए बीकॉम बीएससी में जो आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का जो फाउंडेशन का एग्ज़ाम होता है, तो उसकी 2018 की इंग्लिश मीडियम में बुकलेट आर मैं लेकर के आया हूँ। और ये बीकॉम में आई थी, ठीक है ना। सिलेबस सेम होता है, बट बीए का सेट अलग होता है, बीकॉम का सेट अलग होता है और बीएससी का सेट अलग होता है, ठीक है। तो ये मेरे को बीकॉम की बुकलेट जो है वो अवेलेबल हो पाई है। सिलेबस सेम है तो आप सभी बच्चों के लिए हेल्प रहेगी, बीए बीकॉम बीएससी सबके लिए, ठीक है। और ये जो कोड आप देख रहे हो 001, तो ये फर्स्ट ईयर की है बीकॉम की, ठीक है। कोर्स लगभग सेम होता है, तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट ईयर के पेपर को सेकेंड ईयर के बच्चे ना पढ़ें और सेकेंड ईयर के पेपर को थर्ड ईयर के बच्चे ना पढ़ें। सिलेबस सब में सेम होता है, तो वही क्वेश्चंस घूम फिर के तीनों ईयर्स में आते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए हेल्प रहेंगी। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। और जो लेटेस्ट आपकी एग्जाम से रिलेटेड सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और जो है 2-3 दिन बाद मैं लाइव क्लासेस भी लिया करूंगा, जिसका टाइम जो है मैं आपको एक दिन पहले बता दिया करूंगा। तो हम बीकॉम थर्ड ईयर के भी एमसीक्यूज पढ़ेंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के। बीए इकोनॉमिक्स के पढ़ेंगे थर्ड ईयर के, एमकॉम सेकेंड ईयर के पढ़ेंगे और एमए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो मेरा चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। मैं बार बार सबको ये कह रहा हूँ कि मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तकरीबन 30,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज उसमें आपको मिलेंगे। चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1, एन एग्जाम्पल ऑफ हिंग ज्वाइंट, ठीक है, होता है आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, नी ज्वाइंट। क्वेश्चन सेकेंड, कोर्ट मेजरमेंट फॉर बास्केटबॉल इज, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 28 इंटू 15 मीटर। जो बास्केटबॉल का जो कोर्ट होता है वो 28 इंटू 15 मीटर होता है। 3, टर्म एडवांटेज इज रिलेटेड टू विच गेम, वो होता है आपका लॉन्ग टेनिस, ठीक है। 4, विजेंद्र सिंह इज रिलेटेड टू विच गेम, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बॉक्सिंग। 5, sports performance depends, option A is correct, on practice. 6, dash are found in balanced diet, देखिए फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। 7, फ्री थ्रो इज रिलेटेड टू बास्केटबॉल, ऑप्शन डी। व्हाट इज द full name of IOA, this question is very important, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो फुल नेम है IOA का इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्वेश्चन 9, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिविंग टू whom, तो कोच करेक्ट आंसर है। देखिए जो कोच होते हैं तो उनको भी ये दिया जाता है, ठीक है ना। प्लेयर्स को नहीं दिया जाता, केवल कोच को दिया जाता है। अभी 2 साल पहले जो पीवी संधू जीती थी, ठीक है ना, तो उनको जो मेडल मिला था तो उनके जो कोच थे उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, माका ट्रॉफी इज रिलेट्स टू, तो ऑप्शन बी सी इज करेक्ट, इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स, राइट। क्वेश्चन 11, विच ऑफ दीज इज नॉट एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 12, हु गिव्स अर्जुन अवार्ड्स, ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। 13, विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, हॉकी। क्वेश्चन 14, इन इंडिया वेयर द फर्स्ट एशियन गेम्स इज ऑर्गेनाइज्ड, दिल्ली। 15, पल्सेस यानी दालें
are a good source of proteins. How many circles are there in Olympic flag? 5. 17. The immediate treatment of injury is, ठीक है ना, सायरोथेरेपी. ठीक है. Who is the founder of Asian Games? Option D, Professor G.D. Sondhi. 19. Copa Cup is related with. Option C, football. 20. IPL is related with which games? You know very well, cricket. Modern Olympic Games started in option B, 1896. 22. Dimension of physical education. So option A, physical dimension. Option B, mental dimension. Option C, social dimension. Option D is correct, all of the above. The normal blood pressure of the healthy person is. देखिए, मिनिमम जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 होता है और जो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर रहता है वो 120 mmHg होता है. ठीक है. अगर 80 से कम किसी का ब्लड प्रेशर आता है तो उसको हम कहते हैं बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर लो हो गया. और 120 से अगर ज्यादा किसी का बीपी होता है तो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर आपका हाई हो गया. ठीक है. चलिए, क्वेश्चन 14. फिजिकल एजुकेशन इज द टीचिंग प्रोसेस विच इज द बेसिस ऑफ. तो ऑप्शन ए, फिजिकल एक्टिविटीज. ऑप्शन बी, सोशल एक्टिविटीज. ऑप्शन सी, मेंटल एक्टिविटीज. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. अ बैलेंस्ड डाइट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. 26. पीवी संधू इज रिलेटेड टू विच गेम? बैडमिंटन. क्वालिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर हैज. ऑप्शन बी, गुड एग्जीक्यूटर. 28. What is the developed from Fartlek training? Endurance. The treatment done through water is known hydrotherapy. The main function of red blood cells, RBC short में बोलते हैं, तो पूरा नाम होता है red blood cells, is carry oxygen. 31. Who has established of YCMA College of Physical Education? तो ऑप्शन ए, H.C. Buck. 32. What is the meaning of Kho word in Kho game? तो ऑप्शन बी, get up and run. 33. Which is the main obstacle in the growth and development of a child? Option C, malnutrition. 34. Which is the strongest bone of the body? देखिए, मैं क्वेश्चन कई बार बता चुका हूं, आंसर होता है फीमर, बट यहां स्ट्रॉन्गेस्ट की जगह लॉन्गेस्ट वर्ड जो है वो ज्यादा सही रहेगा. अगर स्ट्रॉन्गेस्ट आता है यूनिवर्सिटी के आंसर शीट में तो वो फीमर ही है, बट लेकिन ये लॉन्गेस्ट बोन होता है. हमारे जो शरीर की, बॉडी की जो सबसे बड़ी बोन होती है, हड्डी होती है, तो वो फीमर होती है. ठीक है ना. 35. 16pF टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय RB Kettle. 36. Match the list of first with second and select with the answer. ठीक है ना. तो हेल्प कोड, ये देखिए आपको इसमें कोड दे रखे हैं, तो लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड. तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो देखिए स्क्रीन में आपके सामने है, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. 37. द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. देखिए, बोथ जेनेटिशियम और एनवायरमेंट. ठीक है. चलिए, द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड. वो होता है आपका गूसबेरी. 39. हाउ मैनी फेदर्स. देखिए, मैंने कल भी क्वेश्चन कराया था, कल के क्वेश्चन पेपर में भी था ये. ठीक है.
हाउ मैनी फेदर्स आर देयर इन अ बैडमिंटन शटलकॉक? तो 16 याद रख लीजिएगा, ठीक है। 16 फेदर्स होते हैं जिस शटलकॉक से जो है बैडमिंटन खेला जाता है। नेक्स्ट है आपका 14 ट्रैकोमा इन्फेक्शन इज, ठीक है, तो वो होता है ऑफ आइज। हाउ मैनी रन्स कैन बी स्कोर्ड व्हेन अ बाय रन इज गिवन इन क्रिकेट? सो मैनी, ठीक है। हु डिफाइंड द लॉ ऑफ इफेक्ट इन लर्निंग? थॉर्नडाइक थ्योरी, ठीक है। थॉर्नडाइक का क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, ये हर बार हर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। हाउ टू स्टार्ट अ बास्केटबॉल गेम? बाउंस द बॉल, बाउंस द बॉल। वेयर इज द लॉर्ड्स ग्राउंड? इंग्लैंड, ठीक है ना। वर्ल्ड कप खेला जाता है, ठीक है ना, लॉर्ड्स का मैदान जो है वो इंग्लैंड में है। हु डज द IOC एलोकेट द ओलंपिक गेम्स? सिटिंग डैश इज द पीरियड ऑफ एशियन गेम्स? 15 डेज, 15 दिन का जो टाइम होता है वो एशियन गेम्स का होता है, ठीक है ना, 15 गेम्स। चलिए, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ दीज, तो विटामिन ए। विच गेम इज रिलेटेड टू द यूरो कप? फुटबॉल, ठीक है ना, यूरो कप जो होता है वो फुटबॉल से आपका रिलेटेड है। साइको मीन्स सोल, आत्मा। The main components of growth and development are option B environmental component, ठीक है। Spirometer is used to take the measurement of respiratory capacity. Paddlers are connected to which game? तो टेबल टेनिस प्लेयर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 53 How many players in the volleyball game? There are 6 players, ठीक है। The correct answer is 6. How much is the weight of basketball? 6 to 650 ग्राम। जो बास्केटबॉल का वेट होता है वो 600 से 650 ग्राम, 650 ग्राम होता है, ठीक है। The road is the made in Germany by the name of which Indian player? रूप सिंह। ध्यान रखना, जर्मनी में जो रोड है वो इंडियन प्लेयर के नाम पर है ना, रूप सिंह। एथलीट मीन्स ऑफ ग्रीक लैंग्वेज? मनी अर्नर, ठीक है। विच कलर ओलंपिक रिंग रिप्रेजेंट एशियन कॉन्टिनेंट? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, येलो। वेयर इज 2018 फीफा वर्ल्ड कप गोइंग टू बी हेल्ड? तो वो है रशिया, ठीक है ना। फीफा जो वर्ल्ड कप है वो रशिया में हुआ था। डायबिटीज डिजीज कॉजेज इंसुलिन? जिनको डायबिटीज होती है तो पहले तो दवाइयां दी जाती हैं, अगर दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता है तो फिर उनको इंसुलिन का इंजेक्शन सुबह और रात को जो है वो पेट में लगाया जाता है, ठीक है। हु स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया? HC Buck. Good health is recognized by strong muscles. Which of the following is law of earning? ठीक है, देखिए तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। लॉ ऑफ readiness, law of exercise and law of effect. The correct answer is all of the above. Option number D. Deficiency of vitamin D rickets. अगर विटामिन डी कम है तो रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स लोडिंग मोस्टली हेल्प्स? वो होता है मैराथन रनर्स। डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस इज, ये करेक्ट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 42.195 मीटर, 42.195 मीटर, ठीक है। 67 द वेट ऑफ मैन्स जेवलिन इज, ठीक है ना, 800 ग्राम। ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स। इंट्रोवर्ट्स आर इंटरेस्टेड इन themselves. Where will be 2020 ओलंपिक गेम्स टू बी हेल्ड? देखिए ये क्वेश्चन क्योंकि पुराना है आपका 2018 का, तो 2020 के बारे में पूछ रहा है कि वो ओलंपिक गेम कहाँ होंगे।
तो उसमें आंसर था टोक्यो, है ना। टोक्यो जो है वो जापान की कैपिटल है। फिजिकल एजुकेशन इज बोथ, देखिए आर्ट भी है और साइंस भी है, तो करेक्ट आंसर बोथ है। साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू बिहेवियर। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, फायरी डी कोबर्टिन। हाउ मैनी इवेंट्स आर देयर इन हेप्थियन, देयर इन हेपाथियन, तो वो होते हैं आपके 7। देयर इज अ हाइट ऑफ हर्डल इन द 110 मीटर हर्डल्स रेस, तो वो होती है 1.067 मीटर, 1.067 मीटर। फास्ट मसल्स फाइबर्स आर वाइट मसल्स फाइबर्स, ठीक है। ईयर्स, मंथ्स एंड डेज आर सेड टू बी, तो इन्हें कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज। लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज 120 डेज, जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होती हैं तो उनकी लाइफ होती है 120 डेज, ठीक है। डेवलपमेंट इज नॉट अ प्रोसेस रनिंग फॉर लाइफ, ऑप्शन बी फॉल्स। द अर्ली ईयर of the ancient Olympic Games was 776 BC. 81. Fats soluble vitamins are, तो विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। The deficiency of विटामिन के causes, तो वो है आपका prolonged blood clotting time. How many parts of अस्थांगा योगा आर, ठीक है, ये योगा का नाम है, तो 8 होते हैं। द बेस्ट टाइम टू डू योगा, आप सभी जानते हो, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। व्हाट इज द हार्ट रेट ऑफ अ हेल्दी पर्सन, ठीक है, 72 पर मिनट, 1 मिनट में 72 बार जो होती है वो एक पर्सन की जो धड़कन है वो धड़कती है, ठीक है, हार्ट की। इन विच गेम्स यूजेस लिब्रो, वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में लिब्रो यूज होता है। द वर्ड राइडर इज रिलेटेड टू व्हाट गेम, कबड्डी। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी, 12, कबड्डी में 12 आपके प्लेयर्स होते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी, ये मिसप्रिंट है, यूसीजी लिखा गया, एक्चुअली ये यूजीसी है ना, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ, आप सभी जानते हैं, विटामिन डी। द वुमेन फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक्स, ये आपका 19 में हुआ, 1900 में हुआ और पेरिस में, ठीक है, 1900 और पेरिस। व्हाट पर्सोना मीन्स, मास्क, याद रखिएगा। हु सेड दैट साउंड माइंड लाइव्स इन अ साउंड बॉडी, है ना, तो वो है आपका एरिस्टोटल, यानी कि हिंदी में कहते हैं हम इसे अरस्तु, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है द सिटी ऑफ ओलंपिया इज लोकेटेड, ग्रीस, ठीक है। ध्यान रखना इसके बारे में क्वेश्चन और बता दूं, जो ओलंपिक का गेम होता है ना, ये जो ग्रीस में है वो तो ओलंपिया है आपका, और 2 ओलंपिक जो गेम होते हैं उनके डिफरेंस को हम कहते हैं ओलंपियाड, ठीक है। और दूसरा, ओलंपिक गेम हो या कॉमनवेल्थ गेम हो, दोनों में 4 इयर्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करवा चुका हूं, है ना। 2 ओलंपिक गेमों के टाइम को ओलंपियाड बोलते हैं, और दोनों में, ओलंपियाड में और कॉमनवेल्थ में जो डिफरेंस होता है वो 4 इयर्स का डिफरेंस होता है। फुल फॉर्म ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ वाडा, ऑप्शन बी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। प्लेयर्स जो होते हैं वो एक्चुअली ज़्यादा एनर्जी के लिए, ज़्यादा पावर के लिए जो होते हैं वो ये ड्रग्स का यूज़ करते हैं ना, तो उस ड्रग्स को डोपिंग के केस हो जाते हैं तो पहले इनके टेस्ट होते हैं। तो ये जो वाडा जो है ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, तो इन्हें रोकने का काम है, ठीक है ना, ताकि प्लेयर्स जो हैं वो ड्रग्स का यूज़
ना करें। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ NSNIS? तो है आपका नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, ठीक है, स्पोर्ट्स। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ वॉलीबॉल? 18 इंटू 9 मीटर। व्हाट डू द ओलंपिक रिंग्स सिग्निफाई? वो आपके होते हैं 5 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। व्हाट इज द हाइट्स ऑफ द वॉलीबॉल नेट इन मेंस? तो वो होती है 2.43 मीटर्स, ठीक है ना। जो मेंस का वॉलीबॉल होता है उसमें 2.43 मीटर्स होती है, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों क्वेश्चन पेपर था आपका BA BCom BSc सेकेंड ईयर का जनरल अवेयरनेस का। और ये जो यूनिवर्सिटी की आंसर शीट मेरे को अवेलेबल हो गई है उसके हिसाब से जो है, ये देखिए मैं फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल स्क्रीन पे क्लियर नज़र आएगी। तो ये आंसर शीट है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड मेरे को हुई है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से आंसर शीट प्रोवाइड होती है। तो बच्चों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर आप जो हैं सारे क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। ये सारी वीडियो जो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट है। भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव की अलग प्लेलिस्ट है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की अलग प्लेलिस्ट है, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की अलग प्लेलिस्ट है, और जनरल अवेयरनेस की अलग प्लेलिस्ट है। कुछ बच्चों के डाउट होता है कि वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का सिलेबस अलग है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का, तो हम फर्स्ट ईयर वाले ये सोचे सेकेंड ईयर वाले ना पढ़ें, सेकेंड ईयर वाले सोचे कि हम फर्स्ट ईयर का ना पढ़ें। देखिए सिलेबस सेम है, वही क्वेश्चन पेपर के सेट बने होते हैं यूनिवर्सिटी के, वही थर्ड ईयर वालों को फर्स्ट ईयर वालों का सेट दे दिया जाता है, फर्स्ट ईयर वालों को सेकेंड ईयर का सेट दे दिया जाता है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, तो ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, कोई सा सेट किसी भी क्लास में और ईयर में आ सकता है। तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनकी स्टडी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 30,000 से ज़्यादा MCQs मेरी प्लेलिस्ट में है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF फाइल अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू बच्चों।